सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर में घूमने। आप सब लोगों ने सुना होगा नंदी हिल्स का नाम। ये नंदी हिल्स का एंट्रेंस है, मतलब पूरा घुमावदार रोड है, उस पर हमने चढ़ाई करी। और ये यहाँ से बीच में हम लोग के व्यू देखते रहे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बादल हो रखे थे। उसके बाद आपको पैदल पैदल जाना होता है व्हीकल खड़े करके। तो ये पूरा रोड है, इसके ऊपर मतलब ये पार्क बना रखा है एक तरह से। पहले हम लोग पूरा पार्क विज़िट करें अच्छे से। वहाँ के बहुत सारे रोड्स हैं तो बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे आपको, बहुत सुंदर सुंदर। और वहाँ पे एकदम मानसून के टाइम पे गए थे हम लोग, तो पूरा ऐसा लग रहा था कि बादल से घिरे हुए हैं। मतलब ये जो वाइट दिख रहा है आपको कोहरा, ये बादल है प्रॉपर। और जब हम गए थे तब ठंड नहीं थी, मतलब जब बैंगलोर में थे तब ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये है यहाँ का मेन पॉइंट। आप चढ़ के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे ये है व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको क्लाउड्स दिखते हैं। अगर आप सनराइज़ से पहले पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लाउड कैंडीज़ दिखती हैं। मतलब अभी तो नहीं दिख रही थी, अभी तो सिर्फ नॉर्मल थोड़ा सा बादल दिख रहे थे, बट अगर सही टाइम पे जाओ तो क्लाउड कैंडीज़ दिखती हैं। फिर वहाँ पे हमने बंदर भी देखे, बहुत सारे बंदर थे। और फिर भूख लग रही थी तो मैगी, स्वीट कॉर्न और चाय खाई और पेट भर गया था। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे घूमे। और यहाँ पे जो पहाड़ है वो प्रॉपर मतलब पत्थर का है एकदम। ऐसा आपको लगेगा जैसे किसी ने मतलब अपने हाथों से गढ़ के बनाया हुआ है। मतलब वहाँ पे बिल्कुल मिट्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर का पहाड़ है इस पीक पे। और अलग अलग से निशान भी हैं वहाँ पे। और आई थिंक 2 या 3 मंदिर भी हैं। काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद ये पॉइंट आता है। तो अगर मॉनसून के टाइम पे अगर आप सनराइज़ से पहले यहाँ पे पहुँच जाएं, मतलब रात को आपको 3 से 4 बजे तक निकलना पड़ेगा अपने घर से, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, 70 to 80 किलोमीटर्स है बैंगलोर से। तो आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। तो अगर आप टाइम से सनराइज़ से पहले यहाँ पहुँच जाएँ तो बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ पे बादल दिखेंगे। मैं भी इसी होप से आई थी कि यहाँ पे मुझे बादल दिखेंगे, लेकिन आई थिंक उस टाइम पे थोड़े मतलब बादल कम थे। और सनराइज़ से पहले नहीं पहुँच पाए हम लोग, तो मे बी सनराइज़ होते ही वो सारे बादल चले गए थे। और ये पूरी यहाँ पे 3-4 व्यू पॉइंट्स हैं। मतलब एक तो मेन पॉइंट है जहाँ से आपको बादल दिखते हैं, और ये ऐसे हट टाइप के इन्होंने व्यू पॉइंट्स बना रखे हैं। वहाँ पे आप जाके चिल कर सकते हो, फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और इतनी भीड़ थी यहाँ पे, ये मॉर्निंग के 7 o'clock हो रखे हैं, आई थिंक सुबह के 7 बज रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। बहुत ही क्राउडेड प्लेस था। और मे बी संडे था, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा था। और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पूरा खाई है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ बादल दिखाई देते हैं। और ऐसा लग रहा था आप लोनावला आ गए हो, या मतलब कुछ अलग ही प्लेस लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था बादलों के अंदर से घूम रहे हो आप। तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने वापस जाने का प्लान किया। तो वापस जाते वक्त स्कूटी मैंने चलाई। हम लोग स्कूटी से गए थे, क्योंकि गाड़ी वगैरह लेके जाओगे तो फंस जाओगे, वहाँ पे बहुत रश होता है। तो वापस जाते वक्त स्कूटी चलाई। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें खाई, और डीकैथलॉन था तो वहाँ पे शॉपिंग करी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।